नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों जनपद पिथौरागढ़ में सातों आठों का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गांव घरों से लेकर शहर तक सातों आठों पर्व की धूम मची है। आज के संक में हम आपको बताएंगे कि सातों आठों पर्व आखिर मनाया क्यों जाता है और इसको कैसे मनाया जाता है और इसके पीछे की मान्यताएं क्या हैं। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मूनाकोट के लांगड़ी गांव में ग्रामीणों में गुलदार की दहशत बनी हुई है। ग्रामीण धर्मेंद्र जोशी ने बताया कि शाम 6 बजे के बाद ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों को जान का खतरा बना हुआ है। उन्होंने वन विभाग से तेंदुए के आतंक से निजात दिलाने व सुरक्षा की मांग की है। सर, हम लांगड़ी गांव से बोल रहे हैं। हमारे गांव में शेर ने 2 महीने से आतंक मचा रखा है। शेर बूढ़ा है और जानवरों को खा नहीं पा रहा है, घरों के नजदीक आ रहा है। आज नगर पिथौरागढ़ में मजदूर ट्रेड यूनियन की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। डॉक्टर बीएसजी स्टेडियम थल में बीते 24 अगस्त से शिवनगरी थल फुटबॉल चैंपियंस कप शुरू हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडीहाट में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर चल रहा धरना आज 12वें दिन भी जारी रहा। जनपद पिथौरागढ़ के मुवानी में मुवानी घाटी सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित सातों आठों महोत्सव का पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बोरा ने शुभारंभ किया। श्री हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू पिथौरागढ़ में अंडर 19 बालकों की राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय जिला स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। शिव पुरुष के और शक्ति स्वरूपा पार्वती प्रकृति की प्रतीक हैं। पुरुष और प्रकृति के बीच यदि संतुलन न हो तो सृष्टि का कोई भी कार्य भली भांति संपन्न नहीं हो सकता है। संसार के इसी संतुलन को बनाए रखने का पर्व है सातों आठों, जो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, खासकर कुमाऊं के पूर्वोत्तर भूभाग में। सातों आठों पर्व एक तरीके से बेटी की विदाई जैसा ही एक समारोह होता है, जिसमें माता गौरी को मायके से अपने पति के साथ ससुराल को विदा किया जाता है। इस अवसर पर गांव वाले भरे मन व नम आंखों से अपनी बेटी गमरा को जमाई राजा महेश्वर के साथ ससुराल की तरफ विदा करते हैं। साथ ही साथ अगले वर्ष भी गौरा के अपने मायके आने का इंतजार करते हैं। लोक पर्व सातों आठों की शुरुआत भाद्रपद मास अगस्त सितंबर की पंचमी तिथि से होती है। इसे बिरूड़ पंचमी भी कहते हैं। इस दिन हर घर में तांबे के बर्तन में 5 अनाजों मक्का, गेहूं, गहत, क्रूस व कलों को भिगोकर मंदिर के समीप रखा जाता है। इन अनाजों को सामान्य भाषा में बिरूड़े या बिरूड़ा भी बोला जाता है। ये अनाज औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। वो स्वास्थ्य के लिए भी अति लाभप्रद होते हैं। इन्हीं अनाजों को प्रसाद के रूप में बांटा और खाया जाता है। 2 दिन बाद सप्तमी के दिन शादीशुदा महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं। दोपहर बाद अपना पूरा 16 श्रृंगार कर धान के हरे भरे खेतों में निकल पड़ती हैं। धान के खेतों में एक विशेष प्रकार का पौधा भी उगता है, जिसे सौ का पौधा कहते हैं। उस पौधे को महिलाएं उखाड़ देती हैं, साथ में कुछ धान के पौधे भी। इन्हीं पौधों से माता पार्वती की एक आकृति बनाई जाती है। फिर उस आकृति को एक डलिया में थोड़ी सी मिट्टी के बीच स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद उनको नए वस्त्र व आभूषण पहनाए जाते हैं। पौधों से बनी इसी आकृति को गमरा या माता गौरी का नाम दिया जाता है। उसके बाद महिलाएं गमरा सहित डलिया को सिर पर रखकर लोकगीत गाते हुए गांव में वापस आती हैं। फिर मूर्ति स्थापना होती है। पंचमी के दिन भिगोए गए 5 अनाजों के बर्तन को नौले में ले जाकर उन अनाजों को पानी से धोया जाता है। फिर इन्हीं बिरूड़ों से माता गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर शादीशुदा सुहागिन महिलाएं गले व हाथ में पीला धागा, जिसे स्थानीय भाषा में डोर कहते हैं, बांधती हैं। यह अखंड सुख, सौभाग्य व संतान की लंबी आयु की मंगल कामना के लिए बांधा जाता है। मान्यता है कि माता गौरी भगवान भोलेनाथ से रूठकर अपने मायके चली आती हैं। अगले दिन अष्टमी को भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को मनाने ससुराल आते हैं। इसीलिए अगले दिन महिलाएं फिर से सज धज कर धान के हरे भरे खेतों में पहुंचती हैं। वहां से सौ और धान के कुछ पौधे उखाड़कर उनको एक पुरुष की आकृति में ढाल दिया जाता है। महेश्वर को भी एक डलिया में रखकर उनको भी नए वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं
और उस डलिया को भी सिर पर रखकर नाचते गाते हुए गांव की तरफ लाते हैं और फिर उनको माता पार्वती के समीप विधि विधान के साथ स्थापित कर दिया जाता है। फिर गमराव महेश्वर की पूजा होती है। 3-4 दिन तक गांव में प्रत्येक शाम को खेल लगाए जाते हैं, जिसमें अनेक तरह के लोकगीत जैसे झोड़े, झुमटा, चांचरी, छपेली आदि गाए जाते हैं। महिलाएं और पुरुष गोल घेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते गाते हुए इस त्योहार का आनंद उठाते हैं और अपने जीवन के लिए वो पूरे गांव की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना करते हैं। उसके बाद गौरी और महेश्वर को एक स्थानीय मंदिर में बड़े धूमधाम से लोकगीत गाते वो ढोल नगाड़े बजाते हुए ले जाया जाता है, जहां पर उनकी पूजा अर्चना के बाद विसर्जित कर दिया जाता है, जिसको आम भाषा में सेला या सिला देना भी कहते हैं। इस अवसर पर एक अनोखी रस्म भी निभाई जाती है, जिसमें एक बड़े से कपड़े के बीचों बीच कुछ बिरूड़े वो फल रखे जाते हैं। फिर दो लोग दोनों तरफ से उस कपड़े के कोनों को पकड़कर उसमें रखी चीजों को ऊपर की तरफ उछालते हैं। कुमारी लड़कियां वो शादीशुदा महिलाएं अपना आंचल फैलाकर इनको इकट्ठा कर लेती हैं। यह बहुत ही शुभ व मंगलकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कुंवारी लड़की इनको इकट्ठा कर लेती है तो उस लड़की की शादी अगले पर्व से पहले पहले हो जाती है। पर्व के समापन के बाद कई जगहों पर हिल यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज पीटीएच टीवी। नमस्कार। नगर पिथौरागढ़ के रोडवेज बस तिराहे के निकट स्थित होटल मल पैलेस, जहां स्थित है नगर का सबसे लोकप्रिय मानसरोवर रेड चिली फैमिली रेस्टोरेंट विद होम डिलीवरी सर्विस। इसके अलावा यहां ऑल वेदर एसी के साथ वुडन, सेमी डिलक्स, डिलक्स, सुपर डिलक्स रूम्स एंड स्वीट उपलब्ध हैं पार्किंग सुविधा के साथ। फैमिली बार एंड रेस्टोरेंट भी उपलब्ध है। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी, सगाई, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की पार्टी के लिए होटल मल पैलेस एक बार जरूर विजिट करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।